Flamin' Hot Cheetos. Flaming hot Cheetos. Flamin' Hot Cheetos, anyone? It's the American dream. आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एक सफाई वाला जो फ्रूटोली की फैक्ट्री में काम किया करता था, उसने आपका फेवरेट स्नैक कीटोस बनाया। I'm probably the most uneducated, brilliant person you will ever meet. लेकिन असल में ये एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है जो शुरू तो रैग टू रिचेस से हुई और फिर झूठ और लीगल ड्रामा में बदल गई। Is the Flamin' Hot your creation? You weren't solely responsible. Did you think it was racism? मगर इससे पहले कि हम इस कंट्रोवर्सी में जाएं, हमें पहले रिचर्ड का वर्जन समझना जरूरी है। 1980s के दौरान रिचर्ड मॉन्टेनियस फ्रूटोले की फैक्ट्री में एक जैनिटर था जो लॉस एंजलिस से बाहर थी। उस वक्त कंपनी के सीईओ रॉजर एनरिको थे। उन्होंने कंपनी के सारे एम्प्लॉइज के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने एम्प्लॉइज को इनकरेज किया कि वो ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लें और ऐसे काम करें कि जैसे वो बिजनेस के ओनर हों। ज्यादातर एम्प्लॉइज ने इस मैसेज को कॉर्पोरेट बकवास समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन रिचर्ड ने इस बात को दिल से लगा लिया। एक दिन वो एक ग्रोसरी स्टोर गया। वहाँ फ्रूटोले के कुछ प्रोडक्ट्स देखते हुए उसने नोटिस किया कि सब स्नैक्स बिल्कुल प्लेन हैं, कोई रियल फ्लेवर नहीं। उसी वक्त उसके जहन में एक आइडिया आया, टाइम आ गया है कि चिप्स में कुछ तीखा टेस्ट लाया जाए, कुछ रियल स्पाइस। उसने फैक्ट्री से कुछ प्लेन चीटोस उठाए और अपनी बीवी के साथ मिलकर मसालों का परफेक्ट मिक्स बनाया जब तक उनको वो अल्टीमेट फ्लेवर नहीं मिल गया। रिचर्ड ने अपने किचन में पहला फ्लेमिंग हॉट चीटोस बनाया। उसके बाद उसने फौरन अपना फोन उठाया और सीईओ रॉजर एनरिको को कॉल की, लेकिन उसकी कॉल एक सेक्रेटरी ने उठाई। जब सेक्रेटरी ने पूछा कि रिचर्ड किससे बात करना चाहता है तो रिचर्ड ने बोला कि मैं सीईओ से बात करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी को तो पहले कंफ्यूजन हुई कि एक जैनिटर सीईओ से बात करना चाहता है। रिचर्ड ने अपना आइडिया एनरिको को बताया और एनरिको को उसका आइडिया पसंद आया। उसने रिचर्ड से कहा कि वो 2 हफ्ते में फैक्ट्री आएगा और उस वक्त तक रिचर्ड अपने इन्वेंशन का प्रेजेंटेशन तैयार कर ले। रिचर्ड खुद कहता है कि उसको ना ठीक से पढ़ना आता था, ना लिखना, ना ही उसके पास कोई बिजनेस की फॉर्मल एजुकेशन थी, लेकिन ये सब चीजें उसको रोक नहीं सकी। वो एक लोकल लाइब्रेरी में गया, वहाँ से मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े और अपने बनाए हुए फ्लेमिंग हॉट चीटोस के 100 बैगीज तैयार किए। प्रेजेंटेशन के दिन रिचर्ड बोर्ड रूम में गया। उसका कहना था, यहाँ मैं एक जैनिटर हूँ, उन लोगों के सामने खड़ा हूँ जो अमेरिका के सबसे क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव्स हैं। प्रेजेंटेशन उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी हुई, लेकिन प्रेजेंटेशन के एंड में एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना शेयर ला सकता है? रिचर्ड को मार्केट शेयर का मतलब नहीं पता था, तो उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, How much market share? ये इन्वेंशन फ्रूटोले की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना। कंपनी ने बिलियंस कमाए। रिचर्ड जल्दी से प्रमोशन लेते लेते एग्जीक्यूटिव बन गया। फिर उसने पब्लिक स्पीचेस देना शुरू की, मल्टीपल बुक्स लिखी और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी जिसका नाम फ्लेमिंग हॉट है। इंटरनेट पे उसकी कहानी वायरल हो गई और यहीं पे लिन ग्रीनफील्ड की नजर उस आर्टिकल पे पड़ी। लिन का कहना था कि ये फील गुड कहानी झूठ है। वो कहती है कि फ्लेमिंग हॉट चीटोस एक्चुअली उनका प्रोजेक्ट था। तो उसने फ्रूटोले की लीगल टीम को कांटेक्ट किया और उनको बताया कि क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रूटोले ने ये स्टेटमेंट दी, हमारे किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है कि रिचर्ड किसी भी फॉर्म में फ्लेमिंग हॉट चीटोस के टेस्ट मार्केट से जुड़ा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, टेस्ट मार्केट का पार्ट नहीं था, लेकिन आइडिया तो उसका है, राइट? रिचर्ड का कहना है कि उसने ये आइडिया कैलिफोर्निया की ग्रोसरी स्टोर में सोचा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये आइडिया कैलिफोर्निया या टेक्सास से भी नहीं आया। 6 फॉरेन एम्प्लॉइज ने कहा कि ये आइडिया शिकागो और डिट्रॉइट के कॉर्नर स्टोर से आया था। वहाँ के सेल्समैन ने देखा कि लोग स्पाइसी स्नैक्स लेना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने ये इन्फो हेडक्वार्टर्स भेजा जहां से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को काम दिया गया और फिर ये प्रोजेक्ट लिन ग्रीनफील्ड के डेस्क तक पहुंचा। अब रिचर्ड के डिफेंस में एक बात, वो कहता है कि उसने प्रेजेंटेशन दी थी जहां 100 से ज्यादा लोग बैठे थे, मोस्टली एग्जीक्यूटिव्स। तो अगर ऐसा हुआ था तो कम से कम 100 लोग उसकी गवाही दे सकते हैं, राइट? LA टाइम्स ने 20 उन एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेस किया और किसी को भी वो प्रेजेंटेशन याद नहीं थी। फॉर्मर प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा, अगर ऐसी कोई कहानी होती, बिलीव मी, हम जरूर सुनते। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं शायद उन 20 लोगों की मेमोरी वीक हो, शायद प्रेजेंटेशन हुआ था लेकिन रिचर्ड ने उसे ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया हो। आखिर वो स्पीचेस दे रहा था, बुक्स लिख रहा था, थोड़ा एक्साइटेशन तो एक्सपेक्टेड था, राइट? और वैसे भी रिचर्ड के पास एक पावरफुल एलाबाई था, वो सीईओ जिन्होंने उसमें पहली दफा बिलीव किया। रिचर्ड की कहानी में रॉजर एक सेंट्रल फिगर है, वही वीडियो बेचता है, वही कॉल एक्सेप्ट करता है, वही प्रेजेंटेशन भी प्लान करता है और वही प्रोडक्ट को अप्रूव भी करता है। रिचर्ड की लेटेस्ट बुक में रॉजर
इनरिको का नाम 60 दफा मेंशन होता है, लेकिन सिर्फ एक मसला है, रॉजर इनरिको उस वक्त सीईओ था ही नहीं। वो फ्रूटोले के साथ 1991 में काम करना शुरू हुआ, जब फ्लेमिंग हॉट चीटोस पहले से इन्वेंट हो चुके थे। इनरिको का 2016 में इंतकाल हो गया और उन्होंने कभी पब्लिकली फ्लेमिंग हॉट चीटोस का जिक्र नहीं किया। अब सबूत रिचर्ड के अगेंस्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रूटोले ने फाइनल स्टेटमेंट दिया, हम रिचर्ड की हिस्पैनिक मार्केट के इंसाइट और कंट्रीब्यूशन की कदर करते हैं, लेकिन फ्लेमिंग हॉट चीटोस या किसी भी फ्लेमिंग हॉट प्रोडक्ट का इन्वेंशन हम उनको क्रेडिट नहीं करते। अब सवाल ये है कि रिचर्ड मॉन्टेनियस ने इतने सारे लोगों को कैसे मिसलीड कर दिया। याद है रिचर्ड ने कहा था उसने सीईओ को कॉल किया और सेक्रेटरी ने उसका कॉल फॉरवर्ड किया। वो कॉल एक्चुअली हुई थी। वो सेक्रेटरी पैटी ने कंफर्म किया कि रिचर्ड ने कॉल किया था, लेकिन ये कॉल 1993 में हुई जब फ्लेमिंग हॉट चीटोस पहले ही मार्केट में थे। तो अगर प्रोडक्ट पहले से ही अवेलेबल था तो रिचर्ड किसका आइडिया पिच कर रहा था। ये कहानी अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। LA टाइम्स ने एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल ढूंढा जो 1990s के अर्ली पीरियड का था, जब रिचर्ड अभी भी प्लांट वर्कर था। उस आर्टिकल में लिखा था कि रिचर्ड ने नया स्नैक डेवलप किया है जो हिस्पैनिक मार्केट के लिए टारगेटेड था और उसने रेसिपीज टेस्ट की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई। आर्टिकल ने प्रोडक्ट का नाम भी दिया, फ्लेमिंग हॉट पॉपकॉर्न। फ्लेमिंग हॉट पॉपकॉर्न एक नया स्नैक था जो मार्च 1994 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्नैक बेसिकली फ्लेमिंग हॉट चीटोस का एक्सटेंशन था, लेकिन पॉपकॉर्न की फॉर्म में। रिचर्ड ने उसके बाद सेब्रिटास नाम का स्नैक लाइन बनाया जो हिस्पैनिक कस्टमर को टारगेट करता था। फ्रूटोले ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंसल्टेंट भी हायर किया, रोबर्टो सोचिंस्की। उसने रिचर्ड को क्लियरली याद किया। रोबर्टो ने बताया कि रिचर्ड ने लोकल वुमेन के नेटवर्क के साथ टुपरवेयर पार्टीज का प्लान बनाया था, एक मार्केटिंग आइडिया। रिचर्ड ने अपनी बुक्स में भी इन पार्टीज का जिक्र किया है, लेकिन उसने कहा कि ये सब फ्लेमिंग हॉट चीटोस के लिए था। यहाँ पे आप पैटर्न समझना शुरू करते हो। रिचर्ड की स्टोरी में कुछ ऐसे नगेट्स हैं जो सच लगते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो रिचर्ड सच बोल रहा है और कंपनी और मीडिया ने उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ट्रेस नहीं किए। हो सकता है जो रिकॉर्ड रिचर्ड के फेवर में थे वो मिसप्लेस हो गए हों, या कंपनी ने किसी वजह से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं किया। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड हो, या कंपनी ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सच छुपा दिया हो। आखिरकार रिचर्ड की स्टोरी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, या उसने झूठ बोला। ये पॉसिबिलिटी कहती है कि रिचर्ड ने जानबूझकर झूठ बोला। शायद उसने अपनी असली कहानी जो फ्लेमिंग हॉट पॉपकॉर्न या सेब्रिटा स्नैक तक लिमिटेड थी, उसको ओवर टाइम फ्लेमिंग हॉट चीटोस के साथ मिक्स कर दिया। हो सकता है कि उसने देखा कि जब उसकी स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है तो उसने उसमें और हीरोइक एलिमेंट ऐड करना शुरू कर दिए, जैसे सीईओ से कॉल और 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना। वक्त के साथ साथ ये कहानी पॉपुलर होती गई और लोगों ने जिसे सच समझा शायद वो एक स्क्रिप्ट थी। आपको क्या लगता है, क्या रिचर्ड ने झूठ बोला या उसके साथ नाइंसाफी हुई? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।